यह दिव्य संदेश एक बेहद ही खास पुण्य आत्मा के आग्रह पर तुम तक पहुंचाया जा रहा है। वो पुण्य आत्मा जो तुम्हारे अपने ही खून से संबंधित है, वो तुम्हारा पूर्वज है जो अब एक संत के रूप में पुण्य आत्मा बनकर देवलोक में विराजित है। वो अब एक दिव्य देवदूत के रूप में कार्य कर रहा है और उसने तुम्हारे लिए एक आग्रह किया है, जिस आग्रह के परिणाम स्वरूप तुम तक यह दिव्य संदेश पहुंचाया जा रहा है। ये संदेश तुम्हारे लिए न केवल एक संदेश मात्र है, बल्कि संकेतों से भरा हुआ वो पिटारा है जिसको पूरी तरह से समझ लेने के बाद तुम्हारी दुनिया चमत्कारिक रूप से बदलने वाली है। मेरे प्रिय, तुम्हारे अपने ही खून से संबंधित एक ऐसा देवदूत जिसकी मृत्यु अचानक से हो गई थी, किंतु जिसे इस संसार में जीने का और भी ज़्यादा हक मिलना चाहिए था, जिसके कर्म बहुत ही बेहतर थे, जो अपनी इच्छाएं अधूरी छोड़कर चला गया था, लेकिन वह अपनी इच्छाओं के जरिए अब तुम्हारी मन्नतें पूर्ण करना चाहता है। एक ऐसा व्यक्ति जो धर्म के मार्ग पर चलता था, जो सत्य के मार्ग पर चलता था, जो किसी भी तरह से किसी भी मनुष्य को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था और जिसे लोग अत्यंत ही प्रेम किया करते थे, जिसका आभा मंडल बहुत ही ज़्यादा पवित्र था, जिससे लोग प्रभावित होते थे, लेकिन यकायक ही उसकी मृत्यु हो गई और वह अपनी इच्छाएं अधूरी छोड़कर इस भूलोक को त्याग गया। वह नया जन्म भी नहीं ले पाया है, क्योंकि संत की आत्माएं देवलोक में बहुत समय तक विराजित रहती हैं और जब उन्हें किसी खास उद्देश्य के लिए बनाया जाता है, किसी खास उद्देश्य के लिए तैयार किया जाता है, केवल तब ही वह पुनः जन्म लेकर इस भूलोक पर आते हैं, क्योंकि यहाँ समय चक्र सीमित होता है और मनुष्य को यह आभास नहीं होता कि उसके क्या उद्देश्य होते हैं। यहाँ आकर अपने ही संघर्षों के जरिए उसे यह ढूंढना पड़ता है, यह विचारना पड़ता है और वह पुनः से नए कर्मों का निर्माण करने लगता है। तुम भी ऐसी ही एक पुण्य आत्मा थे जो यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य की पूर्ति के लिए जन्मे थे, लेकिन तुम अभी तक अपने उद्देश्य को समझ नहीं पाए हो। तुम अभी तक ये नहीं जान पाए कि तुमने यहाँ जन्म क्यों लिया था और तुम्हें इस सच्चाई से अवगत कराने और तुम्हारे कार्य को आसान बनाने के लिए तुम्हारे ही अपने खून से संबंधित तुम्हारा अपना ही एक पूर्वज जो अब संत बन चुका है, जो देवलोक में अपना स्थान ग्रहण कर चुका है, तुम्हारे लिए लौट आया है और जल्द ही वह तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगा। उसका प्रवेश तुम्हारे लिए थोड़ा सा विचलित करने वाला होगा, क्योंकि जब मनुष्य के जीवन में कोई बहुत ही महत्वपूर्ण घटना घटने वाली होती है, तब सब कुछ सीधा सीधा कभी नहीं हो सकता। कंपन होना लाजमी है और यह कंपन तुम्हारे जीवन में होकर रहेगा। इस कंपन को टाला बिल्कुल भी नहीं जा सकता है। मेरे प्रिय बच्चे, पिछले काफ़ी समय से
वह तुम्हें संकेत दिया करता है। पिछले काफ़ी समय से वह तुमसे बात करने के लिए छटपटा रहा है। वो तुम्हें तुम्हारे धन से संबंधित, प्रेम से संबंधित, तुम्हारी प्रतिष्ठा से संबंधित विभिन्न प्रकार के संकेतों को बताता रहता है। कई बार तुम्हारे स्वप्नों के माध्यम से भी तुम्हें बहुत कुछ बताने का प्रयास किया जा चुका है। तुम पर चूंकि विशेष कृपा बनी हुई है, इसलिए तुम्हारा चयन किया गया है। तुम्हारी पूरी पीढ़ी में सबको छोड़कर केवल तुम्हें चुना गया है, क्योंकि तुम्हारे पूर्वज को ये भरोसा है कि तुम ही हो जो उस धरोहर को पूरी तरह से संभाल कर आगे ले जा सकते हो। जो धरोहर उसने तुम्हें प्रदान किया है, वो धरोहर जिसका मूल्य अभी तुम नहीं समझ पाए हो, लेकिन जिसका मूल्य मनुष्य के जीवन से भी बहुत ज़्यादा कीमती है। और जब तुम एक बार इसके मूल्य को समझ जाओगे तो तुम ये जान जाओगे कि क्यों तुम्हारी जैसी दिव्य आत्मा को भी इस भूलोक पर जन्म लेना पड़ रहा है। क्यों तुम्हारे जैसी पुण्य आत्मा को भी बार बार काल चक्र में फंसकर जन्म और मृत्यु का रास्ता तय करना पड़ रहा है। क्यों कर्म कुकर्म के रास्ते पर बार बार तुम्हें चलाया जा रहा है। मेरे प्रिय, जो मनुष्य सत्कर्म करता है, धर्म के मार्ग पर चलता है, वह एक न एक दिन संतों के बीच अपने स्थान को सुनिश्चित कर लेता है। वह इस भूलोक को त्याग कर उस अलौकिक जगत में अपना स्थान ग्रहण कर लेता है, जहाँ न तो कष्ट होता है न दुख होता है, किंतु वहाँ एहसासों का अभाव होता है। और जो मनुष्य एहसासों से परिपूर्ण होता है, जो अनुभवों से परिपूर्ण होता है, वह निश्चित तौर पर इस भूलोक पर पुनः आना चाहता है। लेकिन यहाँ आकर वह फिर से उसी माया से ग्रस्त हो जाता है, जिससे छुटकारा पाकर वह अलौकिक जगत तक पहुँचा था। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुमने बहुत लंबा सफ़र तय कर लिया है। तुम्हारी यह आत्मा बहुत कालों, बहुत लोकों, बहुत जीवों के शरीरों से गुजरकर अब उस चरम अवस्था में पहुंच चुकी है, जहां इसका पूरी तरह से दिल खोलकर ईश्वर के चरणों में समर्पण कर दिया जाए। वास्तव में यह समर्पण कोई त्याग नहीं है। वास्तव में यह समर्पण इस लोक को छोड़ना नहीं है। ये समर्पण मृत्यु को प्राप्त हो जाना नहीं है, बल्कि यह समर्पण चिंता से, अवसादों से और दुखों से, पीड़ाओं से पूरी तरह से मुक्त हो जाना है। ये वो समर्पण है जहाँ से तुम्हें कितना ही जीवन क्यों ना मिल जाए, तुम्हारे कर्म, अकर्म और सत्कर्म, कुकर्म ना बन पाए। मेरे प्रिय बच्चे, जहाँ से कर्मों का अभाव हो जाए, जहाँ से केवल खुशियाँ और प्रेम ही बचा रहे, जहाँ से तुम वो हो जाओ जो होने के लिए मनुष्य सदैव सदैव तरसता रहता है। केवल कुछ ही मनुष्य ऐसे हुए हैं जो इस अवस्था को प्राप्त कर सके हैं। तुम पर अब चूंकि विशेष कृपा बरस रही है, तुम विशेष तौर पर मेरे सानिध्य में आ चुके हो, तो फिर तुम पर यह कृपा निश्चित तौर पर बरसाई जाएगी। तुम्हें इससे वंचित बिल्कुल भी नहीं रखा जाएगा, और ऐसा होना ही तुम्हारी नियति है। तुम्हारी नियति को टाला नहीं जा सकता है। इस नियति के विरोध में स्वयं कोई भी नहीं आ सकता, चाहे वह इस संसार में सबसे शक्तिशाली ही क्यों ना हो। मेरे प्रिय बच्चे, नियति की मांग के आगे समस्त ब्रह्मांड फीका पड़ जाता है। इसके आगे
न कोई ज्ञान चल पाता है और न ही किसी तरह के कर्मों का फल चल पाता है। तुम्हारे पूर्वज जो कि अब एक देवदूत है, वो चाहते हैं कि आने वाले कुछ माह में तुम एक नई यात्रा को प्रारंभ करो। यह यात्रा जीत की ओर तुम्हें ले जाने के लिए प्रशस्तित की जा रही है। इस यात्रा पे तुम्हारा बढ़ाया हुआ प्रत्येक कदम तुम्हें मुक्ति की ओर और निडरता की ओर लेकर जाएगा। तुम एक ऐसे तीर्थ यात्री बनोगे जिसके मन में किसी भी तरह का भय, संदेह या संकोच उत्पन्न नहीं होगा। तुम इस काल चक्र से और इस तरह की विचारधारा से बहुत ऊंचा उठ जाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें जिस जगह की यात्रा करनी है, तुम्हें बार बार वह नाम सुनाई देगा, तुम्हें बार बार वह नाम दिखाई देगा। वहाँ पहुँचने पर तुम्हारी आत्मा को एक तारतम्यता से बंधित किया जाएगा। वास्तव में यह बंधन पूरी तरह से सकारात्मक, जुझारू और जीत दिलाने वाला होगा। अब तुम इस राह पर बहुत तेज़ी से आगे बढ़ोगे। आने वाले अगले 3 से 4 महीनों में तुम्हारी यह यात्रा पूर्ण होगी, क्योंकि इस यात्रा से तुम्हें विशेष तौर पर बहुत लाभ होगा। तो निश्चित तौर पर तुम्हें इस यात्रा से संबंधित समस्त संकेत धीरे धीरे कर प्रदान किए जाएंगे। तुम्हारे सपनों के माध्यम से, लिखावट के माध्यम से, श्रुति के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से और विभिन्न प्रकार के वाक्यों के माध्यम से तुम्हें यह बार बार अपने सामने प्रदर्शित होता हुआ दिखाई देगा। यह विभिन्न रूपों में तुम्हारे सामने उपस्थित होगा और यहाँ पहुँचने पर तुम्हारा मन एक अलग तरह की ऊर्जा से पूरी तरह से बंध जाएगा। यह ऊर्जा तुम्हारे भीतर सकारात्मकता का संचार कर देगी। यह ऊर्जा तुम्हें जीत की उस दहलीज तक लेकर जाएगी जहाँ पर पहुँचने के बाद आज तक कभी कोई भी हारा नहीं है। जहाँ पहुँचने के बाद मनुष्य के मस्तिष्क पर केवल और केवल सफलता का जुनून सवार हुआ है। जहाँ पहुँचने के बाद मनुष्य के माथे पर केवल विजय तिलक सजा है, विजय मुकुट पहनाया गया है। फिर उसकी राह इतनी आसान हो जाती है कि काल के गाल में भी वह कभी हारता नहीं है, कि वह चाह कर भी अपने पतन को प्राप्त नहीं कर पाता, क्योंकि उसके साथ विभिन्न प्रकार की शक्तियाँ जुड़ चुकी होती हैं जो उसे उठाने का कार्य कर रही होती हैं। फिर चाहे उसकी मानसिकता स्वयं के पतन की ही क्यों ना हो जाए, किंतु फिर भी वह पतन को प्राप्त नहीं करता। वह हर हाल में उन्नति को ही प्राप्त करता है, भले ही समस्त संसार उसके विरुद्ध क्यों ना हो जाए। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी आध्यात्मिक जागृति होने का समय आ गया है। पिछले काफ़ी समय से तुमने अध्यात्म के मार्ग का चयन किया और तुम अध्यात्म की उन्नति की यात्रा में निकल पड़े थे। उस समय भी जब प्रत्येक मनुष्य ईर्ष्या, अहंकार, द्वेष, राग और दूसरों को गिराने की अभिलाषा लिए हुए दूसरों का पतन करने का विचार कर रहा था, उन क्षणों में भी तुम्हारी मति भ्रष्ट नहीं हुई। उन क्षणों में भी तुम केवल जीत की ही कल्पना करते रहे। उन क्षणों में भी तुमने दूसरों के बारे में सोचना छोड़कर केवल यह विचार किया कि तुम जीत को कैसे प्राप्त कर सकते हो। केवल यह विचार किया कि आखिर दूसरों को क्षति पहुंचाए बिना तुम उस शिखर तक कैसे पहुंच सकते हो, जहां पर पहुंचने के बाद प्रत्येक मनुष्य को आत्मिक शांति और बेहद ही सुकून का अनुभव होता है। उस सुकून को प्राप्त करने के लिए तुमने बहुत प्रयत्न भी किया, बहुत चीज़ों की खोज जारी रखी। यह तुम्हारी खोज अभी भी जारी है, लेकिन अब तक तुम उसे प्राप्त ना कर सके हो। अब तक तुम उससे
परिचित ना हो सके हो, लेकिन वह समय अब दूर नहीं है जब तुम्हारा इससे पूर्णतः परिचय हो जाएगा। और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि तुम जुझारू बनकर टिके रहे, तुम पीछे नहीं हटे, तुमने हार नहीं मानी। और जो भी मनुष्य हार नहीं मानता है, अपनी राह पर आगे बढ़ता रहता है, उसे उठाने का दायित्व मैं स्वयं पर ले लेता हूँ। जिस मनुष्य की आत्मा पवित्र होती है, जिसका हृदय स्वच्छ होता है, जिसका मन निर्मल होता है, वह दूसरों के पतन की कल्पना भी नहीं करता है। हालांकि उसके साथ भले ही बहुत से लोगों ने गलत व्यवहार किया हो, गलत कर्म किए हों, किंतु वह फिर भी उनका विचार त्याग कर केवल यह सोचता है कि आखिर वह अपने स्वयं के जीवन में प्रगति को कैसे प्राप्त कर सकता है। तुम ऐसी ही एक दिव्य आत्मा हो जो लोगों के बातों को मूल्य पर ना रखकर केवल यह विचार करता है कि उसे अपने जीवन में कैसे उन्नति प्राप्त हो। तुम्हारी यह महत्वाकांक्षा और तुम्हारी इस तरह की विचार शैली, तुम्हारा स्वभाव ही तुम्हें जीत के मार्ग पर लेकर आया है। इसलिए अब एक सवेरा होगा, एक प्रकाश चमकेगा, एक किरण फैलेगी। यह जीत की किरण होगी, यह उन्नति की किरण होगी, यह प्रेम से भरा हुआ एक ऐसा प्रकाश होगा जिसके सानिध्य में आने वाला प्रत्येक मनुष्य धन धान्य सुख समृद्धि और प्रेम से भर चुका होगा। उसके जीवन में किसी चीज़ का अभाव ना रह जाएगा, उसका जीवन पूरी तरह से सार्थक हो जाएगा। वह कीड़े मकोड़े की भांति अनावश्यक अनर्गल अनायास जीवन नहीं जिएगा, बल्कि वह उद्देश्यों से भरा हुआ एक ऐसा संपूर्ण जीवन जिएगा जिसे जीने की अभिलाषा प्रत्येक मनुष्य के अंदर उत्पन्न होती ही रहती है, किंतु चाह कर भी इसे नहीं प्राप्त किया जा सकता। इसे प्राप्त करने का केवल एक ही तरीका है, और वह है मन की शुद्धता, स्वभाव की निर्मलता जो तुम में विराजमान है मेरे प्रिय बच्चे। इसलिए तुम्हें जीतने से नहीं रोका जा सकता। ऐसे क्षण में बुरी और काली शक्तियाँ अपना प्रभाव दिखाना प्रारंभ कर देती हैं, जब इन बुरी शक्तियों को लगने लगता है कि वह मनुष्य जो कभी इनके शिकंजे में कसा हुआ था, अब इनसे दूर हो रहा है, तो अपने समस्त ताकत को लगाने का प्रयत्न करती हैं और उस मनुष्य को झुकाने का संपूर्ण प्रयत्न कर डालती हैं। किंतु वो ये भूल जाती हैं कि वो अपनी समस्त ताकत लगाकर जिस मनुष्य को गिराने का प्रयत्न कर रही हैं, उसकी ताकतें तो अभी पूरी तरह से इस्तेमाल ही नहीं हुई हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम जिस राह पर बढ़ चले हो, इस राह पर बहुत सी चुनौतियाँ आनी ही आनी हैं, लेकिन तुम्हें अपने भीतर साहस और हिम्मत धरकर आगे बढ़ना है। तुम्हें किसी भी चुनौती से घबराना नहीं है, क्योंकि यह चुनौतियाँ तुम्हें तोड़ नहीं पाएंगी। इन चुनौतियों में कितना ही ताकत, कितना ही दम क्यों ना हो, फिर भी ये चाहकर तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकती हैं, क्योंकि तुम अब मेरे सानिध्य में हो, क्योंकि तुम अब ईश्वर के शरण में हो। तुम प्रगति के उस मुकाम तक पहुंचने वाले हो जहां से केवल जीत हासिल होती है। तुम्हें न केवल तुम्हारे पूर्वजों द्वारा उठाया जा रहा है, बल्कि विभिन्न देवताओं द्वारा भी तुम्हारा ही समर्थन किया जा रहा है। हर किसी की सूची में तुम ही वो प्रथम व्यक्ति हो जिसे जीत मिलनी चाहिए। तुम ही वो प्रथम मनुष्य हो जो सुख समृद्धि संपन्नता के अधिकारी बताए गए हो। और जब प्रत्येक जीव आजीव तुम्हारे पक्ष में कार्य करने को तैयार है, तो भला नियति ऐसा क्यों नहीं चाहेगी कि तुम्हारी जीत
सुनिश्चित हो जाए। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी जीत को सुनिश्चित करने का दायित्व पूरी तरह से मुझ पर है और अब मैं यह सुनिश्चित कर देना चाहता हूँ कि तुम्हारी सारी विपत्ति, सारी विपदाएँ समाप्त हो जाएँ। अब मैं अपने देवदूतों को यह आदेश दे चुका हूँ कि वो तुम्हारे जीवन से समस्त समस्याओं को समाप्त कर तुम्हें खुशियों की डोर थमा दें, तुम्हें जीत के राह पर आगे लेकर चलें। मेरे प्रिय, अब तक तुम्हारे जीवन में जो भी घटनाएँ घटित हुई हैं, उसके पीछे एक कारण था, लेकिन अब जो भी घटित होगा, यह कारण से नहीं बल्कि परिणाम स्वरूप घटित होगा। मेरे प्रिय, तुम्हें अपनी जीत की तत्काल से पुष्टि करनी होगी। इसी क्षण संख्या 1111 लिखकर इस बात की पुष्टि कर दो कि तुम इस जीत को अपनाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो, इसके लिए पूरी तरह से इच्छुक हो। मेरे प्रिय, अपनी जीत की पुष्टि करना तुम्हारे लिए आवश्यक है। तुम धीरे-धीरे ये समझ रहे हो कि यह क्यों ज़रूरी है। इसलिए समय को गँवाए बिना इसी क्षण इस पुष्टि को कर दो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी पुष्टि ये तय करेगी कि तुम कितने प्रबल इच्छुक हो इसे पाने के लिए। एक बात याद रखना, चाहे समस्त संसार तुम्हारे विरोध में हो, लेकिन मैं सदैव तुम्हारे पक्ष में रहूँगा, तुम्हारी सहायता के लिए। मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं होने दूँगा। मैं तुम्हें कभी भी हारने नहीं दूँगा, थकने नहीं दूँगा। जब भी तुम हारोगे, मैं तुम्हारे भीतर ऊर्जा का संचार कर दूँगा। मेरे प्रिय, तुम इस संसार में जो भी बाँटते हो, बदले में भी अपने लिए वही प्राप्त करते हो। फिर चाहे तुम प्रेम बाँटो, धन बाँटो, ईर्ष्या बाँटो, समर्पण बाँटो या जो तुम पाना चाहते हो वह बाँटो। तुम मेरे प्रति भी जो पाना चाहते हो उसे बाँटना प्रारंभ करो। यही तुम्हारी नियति है, इसी के द्वारा सब कुछ तय होगा। ये मत भूलना कि तुम इस संसार में बिल्कुल भी अकेले नहीं हो। मेरी शक्तियाँ सदैव तुम्हारे संरक्षण में, सदैव तुम्हारे समर्थन में कार्य कर रही हैं। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना। मैं पुनः आऊँगा तुम्हारा मार्गदर्शन करने, तुम्हें जीत दिलाने के लिए। प्रिय बच्चे, तुम्हारा इस जगत में सदा ही कल्याण होगा। सदा सुखी रहो, प्रगति को प्राप्त करो, तुम्हारा कल्याण होगा।